वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस वंस अगेन। बायो क्लासेस में सभी बच्चों का, सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, क्लास 11th का लेक्चर हम कर रहे थे, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इस लेसन के हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देखा होगा आप लोगों ने, और ये आपका तीसरा और लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में एल्गी ग्रुप की बात की थी, सेकेंड लेक्चर में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पढ़ा था। अब इस थर्ड लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर के नहीं देखे हैं या बाकी लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपसे गुजारिश फिर से करूंगी कि आप वीडियोस को डाउनलोड करने के बजाय उसे ऑनलाइन वॉच करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमने टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। टेरिडोफाइट्स क्या थे? क्रिप्टोगैम्स थे जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। और कैसे क्रिप्टोगैम्स थे? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स थे। ठीक है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी थी। ट्रू स्टेम्स लीव्स ये किस ग्रुप से शुरू होती हैं? ये भी शुरू होती हैं टेरिडोफाइट से। नेक्स्ट ग्रुप इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड्स बनती हैं। ठीक है, सीड्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में नहीं बनती हैं। सीड्स जिम्नोस्पर्म से बनना शुरू होती हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सीड्स जो है ना ये नेकेड होती हैं। ठीक है, और ये फेनेरोगैम्स हैं, क्रिप्टोगैम्स नहीं है, ये फेनेरोगैम्स है। मीन्स इसमें फ्लावर है, फ्लावरिंग हो रही है तो सीड बन रही है। ये फेनेरोगैम्स है और टेरिडोफाइट्स तक के थे क्रिप्टोगैम्स थे। सीड्स नेकेड है। सीड्स नेकेड है मतलब कि फ्रूट एब्सेंट है। फ्रूट क्यों एब्सेंट है? फ्रूट इसलिए एब्सेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है ये फ्रूट बनाती है ना, और ओव्यूल जो है वो सीड बनाती है। तो इनमें अगर ओवरी एब्सेंट है तो मतलब क्या हुआ? फ्रूट भी एब्सेंट हो जाएगा। ओव्यूल प्रेजेंट है इसलिए सीड प्रेजेंट है। ठीक है, और सीड नेकेड क्यों है? क्योंकि ओव्यूल नेकेड है, ओव्यूल के चारों ओर ओवरी नहीं है, इसलिए सीड्स भी जो इसके होंगे वो फ्रूट के अंदर नहीं होंगे, वो भी नेकेड होंगे। ये प्रॉपर्टी सेम है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स की, कि जाइलम वैस्कुलर हमने पढ़ा था ना, वैस्कुलर मींस जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बनना किसमें शुरू हो जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। लेकिन उसमें भी जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में केवल ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स नहीं होती हैं, और फ्लोएम में केवल सीड सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है, इसमें भी जाइलम में केवल ट्रैकीड्स होते हैं और फ्लोएम में केवल सीड सेल्स होते हैं। हालांकि ये भी क्या होंगे? वैस्कुलर होंगे। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इसकी जो है वो है सिकोया, जिसे भी रेड वुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड वुड ट्री कौन सा है? 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, करेक्ट क्या होगा? सिकोया। ओके, तो ये नाम याद रखना है। पाइनस में इसमें माइकोराइजल एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशनशिप होती है। पाइनस और साइकस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के। पाइनस की जो जड़ें होती है ना, इनकी जड़ों में, इनके रूट्स पे पाए जाते हैं फंगस। ठीक है, ये फंगस क्या करते हैं? ये जो है ये रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं जिससे कि उसका सरफेस एरिया
बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। इस तरह से ये फंगस जो है वो पाइनस को मदद करते हैं और पाइनस फंगस को रहने की जगह देती है। इस तरह के एसोसिएशन को, म्यूचुअल एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशनशिप, जो पाइनस के लिए ऑब्लिगेटरी है। मतलब कि ये एसोसिएशन इसकी जड़ों में ऑब्लिगेटरी पाया जाता है। साइकस, साइकस में कोरोलॉइड रूट्स होते हैं। ऐसी कोरोलॉइड्स रूट्स होती हैं, ऐसी मुड़ी हुई रूट्स होती हैं जिनमें की साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ये साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो कोरोलॉइड रूट्स साइकस में है और माइकोराइजा पाइनस में है। ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोनिफर्स होते हैं जनरली, आपने देखा हो जो पहाड़ों पे तिकोने पेड़ होते हैं ना ज्यादातर, वो क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। इनमें लीव्स जो होती हैं निडल शेप छोटी लीव्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होते हैं, संकर धसे हुए स्टोमेटास होते हैं। ये किस लिए होते हैं? कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें। ह्यूमिडिटी को, बहुत कम ह्यूमिडिटी है या तेज हवा है, इससे बचने के लिए इसमें ये सब एडाप्टेशंस पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोमन्स दो तरह के, तो इसमें दो तरह के, एक तरह के स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। टेरिडोफाइट्स में भी हमने पढ़ा था कि किसी प्लांट, कुछ प्लांट्स मोनोस्पोरस होते हैं और कुछ प्लांट हेट्रोस्पोरस होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये हेट्रोस्पोरस ही होते हैं। माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स बनाएंगे, मेगास्पोर्स फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। स्पोर्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? जैसे कि टेरिडोफाइट्स में था कि स्पोर्स स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर में, लीफ के पीछे स्पोरेंजिया होता है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर वो कोन बनाते हैं। इसी तरह सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है कि ये स्पोर्स या तो लीफ, ये स्पोर्स जो होते हैं ये स्पोरोफिल्स, लीव्स को यहाँ पे क्या कहें, क्योंकि लीफ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है इसलिए लीव्स को कहते हैं स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफिल्स या ये जो लीव्स हैं जिस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको स्पोरोफिल्स कह रहे हैं। ये अरेंज कैसे होते हैं? ये स्पाइरली अरेंज होते हैं एक एक्सिस पे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन। ठीक है, जैसे इक्विसिटम में हमने लास्ट टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर भी कोन या स्ट्रोबेलाई प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें मेगास्पोरोफिल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? फीमेल कोन, और जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे उसको हम कहेंगे मेल कोन। ठीक है, तो स्ट्रोबेलाई या कोन जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उसको हम मेल कोन या मेल स्ट्रोबेलाई कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है मेल कोन। ठीक है, और जिस स्ट्रोबेलाई में मेगास्पोरोफिल्स में, जो मेगास्पोरोफिल्स कंटेनिंग जो स्ट्रोबेलाइज होंगे, जो कोन्स होंगे, उसे हम कहेंगे फीमेल स्ट्रोबेलाइज। ये क्या है? फीमेल कोन। तो फीमेल कोन जो होता है वो थोड़ा चपटा होता है और मेल कोन जो होता है वो थोड़ा कॉनिकल ज्यादा होता है। ये प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं या मोनोसेक्सुअल भी होते हैं। जैसे पाइनस है, ये बायसेक्सुअल है, मतलब एक ही प्लांट में मेगास्पोरोफिल भी होगा और माइक्रोस्पोरोफिल भी होगा। लेकिन साइकस क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये इसमें मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दो अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाते हैं। मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। ठीक है, ये साइकस का कोन है, पाइनस का कोन है, मेल कोन, और ये है फीमेल कोन।
मेगास्पोर मदर सेल्स जो बनती हैं फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ बनेंगी? मेगास्पोरोफिल में। मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड होती हैं जब मियोसिस होती है, तो ये मियोसिस के बाद कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स बनेंगी। ओके, म्यूटेट डिवीजन के बाद जो मेगास्पोर मदर सेल है इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। ठीक है, और ये जो 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल से बन रहे हैं मेगास्पोर। ये मेगास्पोर चारों की प्लॉइडी क्या होगी? n, मतलब ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डिवीजन कैसा हो रहा है? म्यूटेक डिवीजन। आपको पता है म्यूटेक डिवीजन के बाद रिडक्शन होता है ना, तो क्रोमोसोम्स का होमोलोगस पेयर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से प्लॉइडी आधी हो जाती है। तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, इसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और केवल एक आगे जाकर के मैच्योर होता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ओके, लेकिन जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मेल में जो बन रहे हैं, मेल स्ट्रोबेलाई में, मेल स्ट्रोबेलाई के माइक्रोस्पोरोफिल्स पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये भी इसी तरह से मियोटिक डिवीजन करते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जिनकी प्लॉइडी भी क्या होगी? n होगी, हैप्लॉइड होंगे, मियोटिक डिवीजन के बाद बन रहे हैं, लेकिन इसमें चारों के चारों सरवाइव करते हैं। ठीक है, चारों के चारों सरवाइव करते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? मेगास्पोरोफिल पे, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है? माइक्रोस्पोरोफिल पे। और ये दोनों प्रेजेंट किस पे हैं? प्लांट पे, जो कि क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो इनका गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है? इंडिपेंडेंट है? नहीं, इनका गैमेटोफिटिक स्टेज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। और टेरिडोफाइट में हमने क्या पढ़ा था? टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा था कि जो इनका गैमेटोफिटिक स्टेज था टेरिडोफाइट्स का, जिसको हम क्या कह रहे थे? प्रोथैलस, वो इंडिपेंडेंट थे, फ्री लिविंग थे, ऑटोट्रॉफिक थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होगा। ठीक है, फिगर से एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। ये हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो लीव्स जिसपे कि स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। कौन से स्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया, उनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। इनमें मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे कि 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इन माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस डिवीजन होगा और उसके बाद बनेगा ये मैच्योर होने पर पॉलन ग्रेन। ओके, मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखिए, बहुत बार घरों में लोग रखते हैं इसको, जब ये मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं ये पाइनस के, ये सूख जाते हैं, तो एज अ ऑर्नामेंटल सब्सटेंस घरों के शोकेस में इसको रखा जाता है। ठीक है, मेरे घर भी है। और मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं ये, जिनमें मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे मेगास्पोरोफिल। ये मियोसिस करेंगे तो बनाएंगे क्या? मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 मेगास्पोर्स मर जाएंगे, केवल एक ही आगे सरवाइव करेगा और ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एंजियोस्पर्म्स में नहीं होता है, इसे हम कहते हैं आर्कीगोनियम। ये आर्कीगोनियम 2 से 5 या 6 हो सकते हैं। ठीक है, एक ओव्यूल में
2 से 5 या 6 आर्कीगोनियम प्रेजेंट हो सकते हैं। इस आर्कीगोनियम के अंदर एग बनेगा। क्या बनेगा? एग बनेगा। ठीक है। अब जब पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे, तो आर्कीगोनियम के अंदर जो प्रेजेंट एग है उससे फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट बन गया तो फिर से स्पोरोफिटिक स्टेज आ गई। ये यहाँ से कौन सी स्टेज थी? गैमेटोफिटिक स्टेज थी। ये कौन सी स्टेज थी? गैमेटोफिटिक स्टेज थी, जो कि बहुत छोटी थी। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो से फिर कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये है इनकी लाइफ साइकिल। ठीक है, एक बार यहाँ भी देख लीजिए आप। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, डोमिनेंट फेज है, और ये इंडिपेंडेंट है। गेमेटोफाइट पता है आपको, हैप्लॉयड होती है, रिसेसिव है, कम टाइम के लिए है, और डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। ये मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। इसमें से डेवलप हुआ आपका माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में से डेवलप होंगे आपके ओव्यूल्स, और माइक्रोस्पोरोफिल में डेवलप होंगे आपके पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, ओव्यूल डेवलप हो गया, ये एंटर कर गया गेमेटोफाइट में। उसके बाद इसमें पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा आर्किगोनियम में, पोलन ग्रेन्स जाएंगे, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर अगेन स्पोरोफिटिक स्टेज, कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट बनने से ही स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, पाइनस के ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। 2 से 5 तक आर्किगोनियम हो सकते हैं। आर्किगोनियम के अंदर, ये है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एग प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम के अंदर। ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट है, मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट, जहां पर मेगास्पोर मदर सेल्स डेवलप होंगी 4 मेगास्पोर्स में। ये 4 मेगास्पोर्स में से 3 डिग्रेड हो जाएंगे और एक रह जाएगा जो बना लेगा एग। ये चारों ओर घिरा होता है एक कवरिंग से, जो कहलाता है न्यूसिलस। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो बनाती है। एक्चुअली में न्यूसिलस में ही ये न्यूसिलस सेल्स ही होती हैं। बहुत सारी, जैसे ये जो रीजन होता है मेगास्पोरोफिल में, जो मेगास्पोरेंजियम का पार्ट होता है, ये पूरा सेल्स इमेच्योर जब होता है तो ये पूरा न्यूसिलस ही होता है। ठीक है, ये कंप्लीट न्यूसिलस है। इसमें से कुछ न्यूसिलस सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं और ये बनाती हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट से फिर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं। तो जो डिफरेंशिएटेड नहीं हुई वो न्यूसिलस ही रह गई, तो इसके चारों ओर जो होगा वो क्या होगा? न्यूसिलस होगा। न्यूसिलस चारों ओर घिरा होता है एक कवरिंग से, जिसे हम कहते हैं इंटेगोमेट। जिसे कहते हैं इंटेगोमेट। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स की एंट्री होती है, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। पॉलन ग्रेन्स माइक्रोपाइल से अंदर आते हैं। ठीक है, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये एग तक जाएंगे। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे नोट्स में दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। मेगास्पोर, मेगास्पोर के चारों ओर स्पोर वॉल है। पॉलन ट्यूब डेवलप होगा पॉलन ग्रेन से, जब ये माइक्रोपाइल पे जाएगी और फिर ये यूनाइट करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलिनेशन इसमें कैसा होता है? एनीमोफिलस, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कैसा होता है? विंड पॉलिनेशन। ज्यादातर जो इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन का मोड क्या होता है? विंड पॉलिनेशन होता है, जिसका टर्म है एनीमोफिलस। ठीक है, विंड पॉलिनेशन कभी कभी इतना ज्यादा होता है
इसको कहते हैं शार ऑफ येलो पॉलन्स। ठीक है, जैसे कि पाइनस का जो होते हैं वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो होते हैं, तो इतने ज़्यादा एक साथ होते हैं कि इसको पूरा एक, इसको कहते हैं शावर, शावर ऑफ येलो पॉलन। पॉलन ग्रेन्स ये कांटेक्ट में आते हैं ओव्यूल्स में, ओव्यूल्स में आर्किगोनियम होगा, आर्किगोनियम के अंदर ये एग सेल प्रेजेंट होगा जहाँ पर ये यूनाइट करेंगे और फिर बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और ओव्यूल बदल जाएगा सीड्स में। ठीक है, सीड इसके कवर्ड नहीं होंगे क्योंकि ये फ्रूट के अंदर नहीं है। फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली रिसीव हो रहा है इन द पॉलन चैम्बर, सीधे पॉलन चैम्बर में आ रहा है इन द ओव्यूल, डायरेक्ट हो रहा है इसलिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब बन रहे हैं, जब पॉलन ट्यूब बनते हैं तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं साइफोनोगैमी। पॉलन ट्यूब जब बनते हैं तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं साइफोनोगैमी। जिम्नोस्पर्म की 3 क्लासेस हैं फर्दर, साइकोप्सिडा, पोलेरोप्सिडा और निटोप्सिडा। इसके एग्जाम्पल हैं साइकस और जामिया। पोलेरोप्सिडा कोन शेप प्लांट्स हैं ये, सिकोया और पाइनस, निटोप्सिडा मीटम और एफिट्रा। ठीक है, एक साबूदाना का आपने नाम सुना होगा, साबूदाना जो व्रत में हम लोग खाते हैं, वो एक्चुअली में होता क्या है, वो एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म का ही है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, दैट इज जिंकगो बाइलोबा। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ग्रुप दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने हायर प्लांट्स अपने चारों ओर हम देख रहे हैं वो सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वोल्फिया, जो 1 मिलीमीटर तक छोटा होता है, और टॉलेस्ट जो है वो यूकेलिप्टस है जो 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। 2 मेन क्लासेस में बांटा गया है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, जिसके सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं। अगर हम ओपन करें सीड को भिगो के तो वो बुक की तरह से खुल जाती हैं, जैसे कि चना, मटर, तो वो क्या है, डाइकोटिलिडन्स। लेकिन अगर गेहूं और धान की बात करें, हम चावल की बात करें, तो ये क्या ऐसे खुलती है, भिगोने के बाद नहीं खुलती है। तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स। फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर ये एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, जो जिसमें एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। इसका स्ट्रक्चर अभी हम आगे फिगर में देखेंगे। 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये जो प्लांट, मेन प्लांट है वो क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। फ्लावर आप देखते हैं, फ्लावर में गाइनीशियम पार्ट होता है, एंड्रोशियम पार्ट होता है। गाइनीशियम में लोअर पार्ट पे ओवरी होती है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। और एंड्रोशियम में टॉप पे होता है एंथर, नीचे जुड़ा होता है वो फिलामेंट से। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है और ओवरी के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है, जिससे कि मेगास्पोर्स बनेंगे। उसी तरह से जैसे कि म्यूसिस होती है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जिसमें से 3 डिग्रेड हो जाते हैं और एक आगे सरवाइव करता है। ओके, अब जो एक आगे सरवाइव करता है इसके विषय में भी हम बात करेंगे। मेगास्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। 4 ये हैप्लॉइड है। अब ये फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस होगी, जिसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स बना लेंगी। इनका डेवलपमेंट कैसे है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स 3 मेगास्पोर बनाएंगी, जिसमें से 3 डिग्रेड हो गई और एक बच गई।
एक जो सरवाइव करेगी। अब इसमें देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। ये सेल जो होती है ये बना लेती है मेगास्पोर सेल, ये बनाती है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एक न्यूक्लियस। ओके, अब इसमें डिविजन होगा, दो न्यूक्लियस बनी, ठीक है। फर्दर डिविजन होगा इसमें, अब दो इधर और दो इधर, मतलब एक सेल में अब 4 न्यूक्लियस। फर्दर डिवीजन होगा, अब एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियस बन गए। ये 8 न्यूक्लियस अब अरेंज होते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं देखते हैं। इसमें जो माइक्रोपाइलर साइड होता है, जहाँ से पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं, मेल गैमीट्स एंटर करते हैं, पॉलन ग्रेन्स एंटर नहीं करते हैं, मेल गैमीट्स एंटर करते हैं, उस तरफ इसमें से 3 न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। बीच में 2 हो जाएंगे और ऑपोजिट साइड पे भी 3 हो जाएंगे। ये इसमें से एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड्स होंगे। बीच के दोनों दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियस। नेक्स्ट पोल पे जो तीनों हैं दैट आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ये 3 सेल्स जो हैं, मतलब कि एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एग एपरेटस। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमीट्स आते हैं, मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, पॉलन मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, 1 और 2। जनरेटिव सेल होती है और वेजिटेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल से मेल गैमीट्स बनते हैं और वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनती है। वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनती है और जनरेटिव सेल से मेल गैमीट बनते हैं। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बनाते हैं। तो ये दोनों मेल गैमीट एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में। ये पूरा बैग क्या है, एम्ब्रियो सैक है, इसमें एंटर करते हैं। जब इसमें एंटर करते हैं तो एक मेल गैमीट यूनाइट करता है एग सेल से और दूसरा मेल गैमीट यूनाइट करता है पोलर न्यूक्लियाई से। जब ये इससे यूनाइट करते हैं तो एग से जो यूनाइट करता है वो बनाता है जाइगोट। ओके, यही जाइगोट आगे जाकर के बनाएगा एम्ब्रियो, जो फर्दर पूरा प्लांट बनाएगा। और जो दूसरा मेल गैमीट यूनाइट करता है पोलर न्यूक्लियाई से, ये बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होते हैं ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मदद करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ की जो सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स, ये एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। 2 सेल्स जो सिनर्जिड्स हैं वो क्या करती हैं, ये दोनों क्योंकि एंट्री मेल गैमेट्स की इधर से हो रही है, सिनर्जिड्स के साइड से हो रही है, तो ये पाथ प्रोवाइड करती हैं मेल गैमेट्स को कि एक मेल गैमेट एग के पास जाए और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास जाए, ठीक है। एग सेल जो यहाँ पे था, एक न्यूक्लियाई था ना यहाँ पे, तो उसकी प्लॉइडी थी n, मेल गैमेट से यूनाइट हुआ तो अब जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n। पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई थे, मतलब इसकी प्लॉइडी क्या थी, n प्लस n। और जब मेल गैमीट भी यूनाइट हो गया तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, n प्लस n प्लस n, मतलब एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो गई, n। अब एक डिफरेंस हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म से देखेंगे कि एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का होता है उसकी प्लॉइडी होती है 3n, और जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होते हैं उसकी प्लॉइडी होती है n, मतलब वो हैप्लॉइड होते हैं।
इसमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं एंडोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनते हैं। ठीक है, तो ये जाइगोट बन गया, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर कंप्लीट प्लांट बनेगा। ये बात मैंने बता दी है, वही चीजें हैं फिर से यहाँ पे। फ्लावर है, उसका जो एंथर पार्ट है माइक्रोस्पोरोसाइट है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन बनाएंगे और ये पोलन ग्रेन है। फ्लावर है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। म्यूसिस के बाद एक जीवित रहेगी, बाकी मर जाएंगे, ये सर्वाइविंग है, बाकी मर जाएंगे। उसके बाद ये जो जिंदा है वो एम्ब्रियो सैक बनाएगी, एम्ब्रियो सैक में ये सेल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहा जा रहा है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार एग से जुड़ रहा है मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट जुड़ रहा है पोलर न्यूक्लियाई से, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग न्यूक्लियस से जुड़ रहा है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ रहा है, जो कि बनाएगा एंडोस्पर्म, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ रहा है ना, तो इसमें 3 सेल्स एक साथ यूनाइट हो रही हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्योंकि इस फिगर से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में ये रीजन जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, ये पार्ट क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। अब ये पॉलन ट्यूब जब एंटर कर रहा है तो ये जेनरेटिव सेल होती है एक, और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल, या उसका नाम है ट्यूब सेल, जो कि पॉलन ट्यूब बनाने का काम करती हैं। और जेनरेटिव सेल्स क्या करती हैं, ये मेल गैमेट्स बनाती हैं। एंटर होने के पहले ये जेनरेटिव सेल्स डिवाइड हो जाती हैं और 2 मेल गैमेट बनाती हैं। एंटर करेंगे ये माइक्रोपाइल से, एक यूनाइट करेगी, ये है ग्रीन वाली सिनर्जिड्स, जो कि रास्ता देंगी कि एक मेल गैमेट एंटर करेगा एग सेल में और दूसरा मेल गैमेट एंटर करेगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, यूनाइट करेगा और ये बनाएगा जाइगोट। और बीच में पोलर न्यूक्लियाई ये फर्टिलाइज करेगा, यूनाइट करेगा मेल गैमेट से और ये बनाएगा एंडोस्पर्म फर्दर। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, डाइकोटिलेडोनस मोनोकोटिलेडोनस का और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। पहले डाइकोट्स और मोनोकोट्स का डिफरेंस देखते हैं। ये में इसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, नाम से ही ऑब्वियस है। डाइकोटिलेडन्स में टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट आपको पता होगा, जो रूट मेन रूट जो गहराई में जाती है वो टैप रूट होती है। और इसमें एडवेंटिशियस रूट होती है, मेन रूट नहीं होती है, इसकी जगह फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। स्टेम जो होती हैं वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती हैं। और मोनोकॉट का एग्जाम्पल आप पौधा मान दिमाग में रखिए, जैसे कि गेहूं का या धान का पौधा हो, उसकी स्टेम्स कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। वेनेशन लीफ का कैसा होगा, मैंगो के प्लांट का लीफ का वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट, मतलब कि मेन एक वेन होती है और उसके बाद इस तरह से वेन्स होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोकॉट्स में वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब जो वेन्स होती हैं वो सारी इस तरह से होती हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। फ्लावर टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस या पेंटामेरस का मतलब है कि 4 कैलिक्स होंगे या 5 कैलिक्स होंगे, फिर जो पेटल्स होंगे ये 4 या 5 होंगे जनरली। ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है डाइकोटिलेडोन्स का कि हमेशा 4 या 5 ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर। और मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस होते हैं, मतलब 3 कैलिक्स हों, 3 पेटल्स हों, इस टाइप की कंडीशन मोनोकॉट्स में पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में कोन जॉइंट और कोलैटरल होता है। कॉन जॉइंट और कोलैटरल का क्या मतलब है,
कॉन्जॉइंट मीन्स एक ही कनेक्टिव टिश्यू, एक ही बंडल के अंदर दोनों जाइलम और फ्लोएम पाए जाएं, इसे हम कहते हैं क्या? कॉन्जॉइंट। कोलैटरल, कोलैटरल मीन्स कि एक जाइलम है और एक तरफ फ्लोएम है, इसे हम कहेंगे कोलैटरल। एक सिचुएशन होती है बाइकोलैटरल। बाइकोलैटरल मीन्स अगर बीच में जाइलम है और दोनों तरफ फ्लोएम है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं बाइकोलैटरल। यहाँ पे क्या है? कोलैटरल। और ओपन, ओपन मीन्स इन दोनों के बीच, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम स्ट्रिप पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? डाइकोटिलेडोनस में पाई जाती है। क्लोज्ड मतलब ये कैम्बियम एब्सेंट है, तो इसे कहते हैं क्लोज्ड। कैम्बियम की वजह से ही गर्थ, चौड़ाई प्लांट की बढ़ती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन मोनोकॉट्स में इन कैम्बियम की वजह से चौड़ाई नहीं बढ़ती है, इसके दूसरे रीजंस हैं, इसको आप जब ग्रोथ चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है? एंजियोस्पर्म में ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, इसमें ओव्यूल जो होता है नेकेड होता है। पॉलन चैम्बर नहीं प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में, पॉलिनेशन ड्रॉप नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें पॉलन चैम्बर और पॉलिनेशन ड्रॉप प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनियम नाम की कोई चीज एंजियोस्पर्म में नहीं पाई जाती है ओवरी में। जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम होते हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं। एक ओव्यूल में एक फीमेल गैमीट होता है और इसमें एक ओव्यूल में 2 से 8 फीमेल गैमीट हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 8 आर्किगोनिया होते हैं जिसमें कि एग्स पाई जाती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। और एंडोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म के क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन में 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जब प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेन प्लांट जब हैप्लॉइड होता है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मीन्स मेन प्लांट गैमेटोफाइट होता है तो उसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक। जैसे कि एल्गी है तो मेन प्लांट उसमें क्या है? गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट कब बन रहा है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, उतनी देर के लिए स्पोरोफाइट वाली स्टेज है, तो इसे इसलिए मेन बॉडी जो है वो क्या है? गैमेटोफाइट है। डोमिनेंट फेज इसका क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। रिसेसिव फेज इसका क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। ये कंडीशन पाई जाती है एल्गी में, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेन फेज, डोमिनेंट फेज वो स्पोरोफाइट हो, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्लांट कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट फेज डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट पे। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो प्रेजेंट होती है स्पोरोफाइट पे, वो उस पर डिपेंडेंट होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें कि दोनों फेजेस प्रेजेंट होती हैं लगभग इक्वली, उसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। कुछ एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, एल्गीज में कौन सी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। फ्यूकस भी एक एल्गा है जिसमें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ठीक है,
आपका चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आप लेक्चर्स को 1, 2, 3 सारे लेक्चर्स को कई बार देख लीजिए, 2-3 बार तो देख ही लीजिए, उसकी नोट्स लिख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। डायग्राम की मदद से या जिस तरीके से भी आपको क्लियर हो जाए, डायग्राम्स अगर आप साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार कहूँगी कि शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बताएं जिससे उनको भी इसकी मदद मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और वीडियोस को देखते रहिए।